इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सीताराम टीवी में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। वे 3 स्थान कौन कौन से हैं? हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी अच्छे घर परिवार में जाए और सुखी जीवन व्यतीत करे। माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर वर की खोज करते हैं और सुखी संपन्न घर में बेटी का विवाह करके बड़े प्रसन्न होते हैं। कि चलो, बेटी के ही अधिक चिंता थी क्योंकि उसे पराये घर जाना था। बेटी अच्छे घर में पहुंच गई है, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। बेचारा पिता कर भी क्या सकता है। अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते मांगते कोर्ट कचहरी के जीवन भर चक्कर काटता रहता है। कई बार न्याय हो भी जाता है और कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। आखिर मन मारकर बैठने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। बेटी भी चली गई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते हैं। बेटी जीवित थी तो उसकी खुशियों के लिए दौड़ता रहा, बेटी मर गई है तो उसके न्याय के लिए दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते बाल पक गए, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई और एक दिन सांसें थम जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितना संघर्ष भरा है एक पिता का जीवन। इसलिए ध्यान रहे, धन के लोभी अपनी बहू के पिता की इस कष्ट कथा को समझकर चलना। बेटियां तो विधाता ने आपको भी दी होगी। अपनी बेटी से ही अनुमान लगा लेना कि दूसरे की बेटी के माता पिता का क्या हाल होगा। हर बेटी के माँ बाप को आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूँ, जो आपके लिए, आपकी बेटी के लिए हित भरा हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बेटी का किन किन स्थानों पर ब्याह नहीं करना चाहिए। मित्रों, किसी नगर में एक कृपाराम नाम का निधन व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर 16 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था लज्जावती। कृपाराम अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही प्यार करता था। लज्जावती बहुत ही होशियार और होनहार लड़की थी। वह रोजाना विद्यालय जाती है और विद्यालय से लौटकर अपने पिता को खाना पहुंचाने जाती थी। उसका पिता कृपाराम एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। लज्जावती जब भी खाना लेकर जाती तो सेठ उसे खूब गौर से देखता था और सोचता था कि यह लड़की बड़ी ही सुंदर और बुद्धिमान, सुशील और संस्कारी लग रही है। क्यों न इसे मैं अपने घर की बहू बना लूं। मुझे अपने बेटे की शादी तो कहीं ना कहीं से करनी ही है। उसका क्या पता वो कैसे विचारों की होगी। कहते हैं, घर की स्त्री यदि पढ़ी लिखी और संस्कारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि वह को विचारों वाली आ जाएगी तो वहीं घर नर्क बन जाता है। घर में अशांति और कलेश फैले रहते हैं। सिर्फ सोचने लगा कि लज्जावती तो मेरी देखी हुई है, इससे अधिक अच्छे विचारों की बहू मेरे लिए नहीं मिल सकती है। यही सोचकर सेठ ने एक दिन कृपाराम से कहा, हे भाई कृपाराम, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी बेटी लज्जावती को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी सुशील कन्या यदि मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे घर की किस्मत चमक जाएगी। सेठ की बात सुनकर पहले तो कुछ आश्चर्य हुआ कि लगता है सेठ मुझसे मजाक कर रहा है, पर जब उसने देखा कि वास्तविक सेठ मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है तो वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सेठ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना। यदि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बन जाएगी तो इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा और मेरा कोई मेल है? आप एक धनी सेठ है और मैं कहा आपका नौकर। हमारे तुम्हारे बीच में भारी असमानता है। विद्वान लोग कहते हैं, क्या मित्रता और विवाह संबंध बराबर वालों में ही शोभा देते हैं। बड़े छोटों के बीच संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, और मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि मैं आपकी बारात की ही खातिर कर सके। ऐसा बोलकर तो मुझे शर्मिंदा मत करो। तब सेठ कहता है, कृपाराम, तुम चाहे कुछ भी होगा पर हमारे घर की बहू तुम्हारी बेटी ही बनेगी। मित्रों, इतना कहकर सेठ अपने घर पहुंचा और अपनी सेठानी और बेटे से परामर्श लिया। कृपाराम की बेटी की बात सुनकर सेठानी और उसका बेटा एकदम से उछल पड़ा। कहने लगे, आपकी बुद्धि तो नहीं सतिया गया। उस गरीब मजदूर और हमारा क्या मेल है? वो मजदूर भला हमारे लिए क्या दे सकता है? तब सेठ बोला, हे सेठानी, वो अपनी रतन जैसी कन्या हमें देगा, और वो भी संस्कारी और सुशील है। इससे ज्यादा तुम्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कन्या दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तुम चाहे करोड़ों की दौलत जोड़कर रख लो, यदि बहू कुलच्छनी आ जाए तो दौलत कितने दिन ठहर सकती है।
यदि बहू सुलक्षणा होगी तो कंगाल परिवार भी संपन्न हो जाता है। सेठानी के बार बार मना करने पर भी सीत नहीं माना और उसने जबरदस्ती अपने बेटे का विवाह कृपाराम की बेटी के साथ कर दिया। कृपाराम सेठ के घर में अपनी बेटी को विवाह कर बड़ा खुश था, परंतु एक मजदूर की बेटी बहू बनकर सेठ के घर में आ गई। ये बात सेठानी और उसके बेटे को सहन नहीं हुआ। वे उसे दिन रात प्रताड़ित करने लगे, परंतु सेठ के डांटने पर वे चुप हो जाते थे। उन्होंने उसे घर से निकालने का बड़ा प्रयास किया, परंतु सेठ के रहते उनकी मंशा सफल नहीं हो सकी। धीरे धीरे इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। लज्जावती सेठानी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे मौका ढूंढते थी कि कब इसे अपने घर से बाहर करे। मित्रों के सहयोग से एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई है। सेठ के मरने के बाद सेठानी और उसके बेटे ने एक योजना बनाई कि क्यों ना बहू को जहर देकर मार दिया जाए और फिर सेठानी अपने बेटे का विवाह किसी धनी परिवार से कर लेगी। उन दोनों ने लज्जावती को मारने का निश्चय कर लिया। अब उसकी सास ने भोजन तैयार किया और उस भोजन में जहर मिला दिया। बेचारी लज्जावती नहीं जानती थी। सेठानी के द्वारा बनाए गए भोजन को खाकर सो गई। वो बेचारी सदा सदा के लिए सो चुकी थी। जब ये बात कृपाराम को पता चली तो वह समझ गया कि उसकी बेटी ने जहर नहीं खाया बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। वो सेठानी और उसके बेटे की मंशा को पहले से जानता था। पहले भी उनका व्यवहार बेटी के प्रति कुछ ठीक नहीं था। वह तो सेठ की वजह से शांत बने रहते थे। बेचारा कृपाराम पुलिस के पास पहुंचा और बेटी की हत्या की बात कही, पर सेठानी ने पहले ही पुलिस से साठगांठ कर रखी थी, इसलिए पुलिस ने आत्महत्या का केस बना दिया। बेचारे कृपाराम ने बहुत दौड़ भाग की, पर बेटी के हत्यारों को सजा नहीं दिला सका। उसके पास इतना पैसा नहीं था वह बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ सकेगा, पर क्या करता, हार कर मजबूर होकर घर बैठ गया। उसकी बेटी के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे थे। कृपाराम अपनी करनी पर पछता रहा था कि यदि वह सेठ की बात मानकर बेटी का विवाह उसके घर में नहीं करता तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। किसी ने सच कहा है कि इन 3 स्थानों पर बेटी का भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जहां दोनों पक्षों के बीच भारी असमानता हो, कन्या का पिता बहुत निधन हो और लड़का वाला अत्यंत धनी हो। नंबर 2, जो धन के अत्यंत लोभी होगी, पैसों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार है, पैसों के लिए वे अपना मान सम्मान भी बेचने को तैयार है। ऐसे लोगों में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो परिवार संस्कारों से रहित हो, ऐसे परिवारों में धन धान्यों से संपन्न होने पर भी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।